अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें आप देखेंगे एक खातून जो कि पहले मुसलमान थी, अब उसने इस्लाम छोड़ दिया, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और मुर्तद हो चुकी है, यानी किसी भी मज़हब को फॉलो नहीं करती, इस्लाम को छोड़ दिया है। अब वो क्या कहती है, इस्लाम के बारे में बहुत सारे इश्कालात, एतराज़ात और सवालात उठा रही है। तो नाज़रीन, आइए ये सवालात हैं, देखिए, सुनिए, और इन सवालों के जवाब आपको सुनने को मिलेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ज़बानी। बहुत उम्दा जवाबात होंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। जब मैंने इस्लाम छोड़ा, इट वॉज इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। आई वॉज, रात के 12 बजे थे, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं इधर घूम रही थी, आगे पीछे रो रही थी मैं। आई वॉज क्राइंग कि मैंने ऐसे खुदा पे ब्लाइंडली यकीन किया, मैं समझी ही इज मर्सीफुल, बट ही इज नॉट मर्सीफुल, ही इज नॉट लविंग। नो मर्सी, इस्लाम नो मर्सी। एग्जैक्टली, लेडीज के लिए मर्सी नहीं है, दूसरे लोगों के लिए मर्सी नहीं है। जैसे कि पॉलिटिस्ट, आइडल वर्शिपर्स, उनको अल्लाह कहता है सूरह तौबा में आयत 28 में, ये लोग नजिस लोग हैं, मेरे मस्जिद के नजदीक मत छोड़ो। हाउ डेयर यू, कैसे खुदा हो? तुमने ये कौम बनाई है, तुमने कायनात बनाया है, तुमने इंसान को बनाया है। एंड यू ऑल्सो से इन द कुरान कि अगर मैं चाहता मैं तुम लोगों को सबको एक बनाता, मगर मैंने नहीं बनाया। जब तुमको पता था, तुमको शुरू दिन से पता था कि लोग डिफरेंट किस्म की हरकत करेंगे, कि इसीलिए आपने जन्नत और जहन्नम बनाया है, आपने शैतान को इसीलिए बनाया कि लोगों को भड़काए। व्हाट काइंड ऑफ अ गॉड आर यू? किस किस्म के खुदा हो कि प्री शैतान को बनाया और फिर लोगों के इससे बच्चों बनाते ही मत। So I have some question about kafir. So some Muslim men are said non-Muslim men that they are kafirs. So मैं इसके बारे में आबिदानिक अर्थ काफिर का जितना तक जानता हूँ, कुफ्र से आया है ये सब। तो सर, इसका आबिदानिक अर्थ होता है इस्लाम के गोपनीयता को जो स्वीकार नहीं करता, उसके सत्यता को जो स्वीकार नहीं करता, उसको काफिर कहा जाता है। आप ही के किसी एक चैप्टर में या किसी एक किताब में लिखा हुआ है सर, अगर इस नाम से आपको बचना चाहते हो तो आप इस्लाम कबूल करो या फिर और दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो। ये दूसरा कोई उपाय ढूंढ लो, ये सर मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये अपने दिल से बोल रहा हूँ। लेकिन सर, काफिर का सब ये जो बोल रहा है, जो इस्लाम के गोपनीयता, सत्यता का जो गोपनीयता है, हम जो वो तो हम मैंने कभी अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हम उसके साथ बहुत अच्छे तरह से रहते हैं, बहुत अच्छे तरह से बिहेव करते हैं, फिर भी हमको एज ए नॉन मुस्लिम व्हाई आई शुड कॉल एन काफिर? दिस इज माय सिंपल क्वेश्चन सर। भाई साहब का सवाल है कि काफिर किसे कहते हैं। खुद ही काफिर का उसने मानी भी दिया, क्योंकि उनने मेरी कैसेट सुन चुकी है और मेरी किताब भी पढ़ चुकी है शायद। इसमें कहा है कि काफिर आता है लफ्ज़ कुफ्र से, जिसका मानी है कि इस्लाम की हक्कानियत को झुटलाना। कुफ्र मतलब ना मानना। इन शॉर्ट, काफिर मतलब जो इस्लाम की हक्कानियत को नहीं मानता है, जो नॉन मुस्लिम है। तो अब नॉन मुस्लिम है क्या है? नॉन मुस्लिम है ना, अब नॉन मुस्लिम तो काफिर ही कहेंगे ना। और जो आपने आखिरी पार्ट जो बराबर से नहीं सुना, मैंने ये कहा, आप चाहते हैं कि कोई आपको काफिर नहीं बोले, आपको क्या गाली लग रही है? काफिर गाली नहीं ना। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहे तो इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। ये किताब में लिखा था और कुछ नहीं। हम तो कभी सर इस्लाम के गोपनीयता को या सत्यता को कभी अस्वीकार नहीं किया है ना, हम तो कभी भी नहीं बोले ऐसा, तो हमको क्यों काफिर बोला जाए? आप मानते खुदा एक है? हाँ जी। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? सर, बुत परस्ती मतलब ये समझ नहीं है। मूर्ति पूजा गलत है का सही है? मूर्ति पूजा सर, हम हिंदू है, अब माँ दुर्गा का जब पूजा होता है, माँ शेरावाली का जब पूजा, वो तो आपको मानते लगता है कि आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि वेद में भी लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं है। मूर्ति पूजा भी गलत है हिंदू मजहबी किताब में। तो आप अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो इस्लाम की हकीकत को झुठला रहे। आपको लग रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे, कुरान में लिखा है मूर्ति पूजा गलत, वेद में लिखा है गलत, तो आप अगर करते हैं तो जो भी आपको काफिर बोलता है सही बोल रहा है, मतलब आप गैर मुस्लिम है। उसमें बुरा लगने की बात क्या है? आप समझ रहे ना? नहीं सर, आप बोल रहे कि मैं इस्लाम की हक्कानियत को नहीं झुटला रहा हूँ। हम झुटला रहे तो है, आपने बोले मूर्ति पूजा करते मतलब झुटला दिए।
अगर सर मैं इस जगह में कहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तब मैं काफिर नहीं हूँ। अगर आप बोलेंगे मैं एक खुदा में मानता हूँ, नहीं सर, मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूँ। एकेश्वरवाद में हम मानते हैं एकेश्वरवाद को, लेकिन सर मूर्ति पूजा का जो बात है, अब शेरावाली की पूजा हो रही है, माता दुर्गा की पूजा हो रही है, वो तो सर झुटला नहीं सकते ना। हाँ, तो ये झुटलाएंगे तो ही आप वेद के करीब जाएंगे, फिर ही आप कुरान के करीब आएंगे। अगर नहीं झुटलाएंगे मतलब आप करीब नहीं है। उसका मतलब अरबी में कहेंगे काफिर, इंग्लिश में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गैर मुस्लिम। माना कि आपके अकॉर्डिंग अल्लाह जो है एक है, और यहाँ उपस्थित सारे भाई जो है उनका अगर जन्म नॉन मुस्लिम में हुआ है, तो एज ए सोशलाइजेशन के दौरान हमने जाना है कि हमारा धर्म जिसमें हम पैदा हुए वो बेस्ट है। तो अल्लाह ने फिर ऐसा हमारे साथ नाइंसाफ़ी या फिर ऐसा उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की कि अदर धर्म में उनका जन्म हुआ है? वैसे आपका नाम क्या है? अमित भाई ने एक अच्छा सवाल किया है कि यहाँ अक्सर लोग गैर मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि मुसलमान मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए तो उनको इस्लाम धर्म मिला, हम गैर मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए हमें इस्लाम नहीं मिला, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं। और आप अल्लाह सुब्हाना व ताला से आखिरत में शिकायत कर सकते कि ये कैसा। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कहा है हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो गैरों तक अपना दीन फैलाए, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मा है क्योंकि आप लोगों को हक की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि लोगों को हक की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए। लेकिन मुसलमान दावत करे या ना करे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 में 53 में अल्लाह ताला फरमाते कि सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ी व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहु हक़। अल्लाह ताला लोगों को अपनी निशानियां दिखाएगा होराइजन्स में, ताकि हर दिल में, हर इंसान के दिल में ये साबित हो कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह खुद फरमाते कुरान मजीद में कि हर इंसान के दिल में वो ये साबित कर देगा उसकी ज़िंदगी में कि खुदा एक है। लेकिन साबित करने के बाद वो इंसान सोचने लगेगा अगर मैं इस्लाम कबूल करूँगा तो माशरा क्या कहेंगी, अरे मेरे वालिदैन की जायदाद से मैं बेदखल हो जाऊँगा, अरे मुझे धंधे में मुश्किल होंगी, मेरे धंधे में नुकसान होगा। तो आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला से आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने नाइंसाफ़ी की। अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में ये डालेगा कि खुदा एक है। और आपके लिए तो ये भी बहाना नहीं है, आप इस मजमे में आ चुके हैं, मेरी ज़बान से सुन चुके हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। आपको आखिरत के दिन पे ज़रा भी शिकायत नहीं होना चाहिए अल्लाह से। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आप जब जाकिर भाई के लेक्चर के लिए गए, जाकिर ने साफ साबित कर दिया कि खुदा एक है, ना ही कुरान से वेद से साबित किया है, उपनिषद से साबित किया है, बाइबल से साबित किया है, फिर आपने क्यों नहीं एक अल्लाह में माने? तो आप क्या जवाब देंगे? जी हाँ नाजरीन, बहुत उम्दा बात है डॉक्टर साहब ने जो कही है कि जब आपके सामने हक बात कही जा रही है, दलाइल भी पेश किए जा रहे हैं और उस हक पर निशानियां जो अल्लाह की तरफ से हैं वो भी दिखाई और सुनाई जा रही हैं, तो उसके बावजूद अगर आप इस्लाम नहीं लाते तो आखिरत में आप किसी भी किस्म का कोई इश्काल या शिकायत नहीं कर सकते कि हमें तो बताया नहीं गया, हम तो जानते नहीं थे, हम तो गैर मुस्लिम काफिर के घर में पैदा हुए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, ऐसी बात नहीं कह सकते। अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसा बनाया है, काफिर के घर में पैदा करके फिर अपनी निशानियाँ दिखाई हैं कि ये मेरी निशानियाँ हैं, ये अलामात हैं, इन अलामात को पहचानो और मेरी तरफ आओ। तो नाज़रीन चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर साहब से। बाकी गैर मुस्लिम को तो बाद में देख लेंगे, मैं आपके बारे में पूछता हूँ कि आप खुदा को क्या जवाब देंगे आखिरत में? एक्चुअली सर आई एम नॉट बिलीविंग ऑन गॉड, मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका रीज़न भी इस तरह से होता है। आए दौरान पूरे विश्व में हम ऐसे हादसे देखते हैं, अगर भगवान है तो बम अटैक या फिर बाढ़, ये सारे जैसे हादसे होते हैं, वहाँ बेगुनाह लोग, छोटे छोटे बच्चे तक की जान चली जाती है। अगर अल्लाह वाकई है तो फिर जो बेगुनाह होते वो लोग क्यों मरते, जो छोटे बच्चे होते उनका मृत्यु क्यों हो जाता है? भाई साहब का सवाल है कि वो खुदा में नहीं मानते, क्योंकि अगर खुदा है तो बेगुनाह की मौत क्यों होती, बच्चे लोग क्यों मारे जाते? आप ऐसा पूछ रहे हैं कि टीचर रहते तो बच्चे फेल क्यों होते? अरे जो बच्चे नहीं पढ़ते वो फेल होते।
डॉक्टर है तो लोग क्यों मरते? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते कुरान मजीद में कि हमने तुम्हारे औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दौलत को एक फितना जैसे पैदा किया है। फितना है मतलब आपके लिए इम्तिहान है। एक इम्तिहान है कि अगर आपके बच्चे मरेंगे फिर भी आपको उस ईश्वर पे भरोसा है कहने। कोई भी बच्चा जब मरता है बॉम्ब ब्लास्ट से वो जहन्नम में थोड़ी जाता है, बच्चा मरा तो जन्नत में जाता है। अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे, उसके वालिदैन का इम्तिहान लेते, क्या बच्चे मरने के बाद फिर भी आपको ईश्वर पे भरोसा है कहने। और ये जानने के लिए ईश्वर के बारे में आप मेरी तकरीर सुनिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है। आप वो मेरी डीवीडी देखिए, क्या कुरान खुदा का कलाम है। इंशाअल्लाह अगर आप खुले ज़हन से ये तकरीर सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपको यकीन होगा कि खुदा एक है और आखिरी कलाम कुरान मजीद है। जी हाँ नाजरीन, खुदा एक है और आखिरी कलाम कुरान करीम है। इस पर ईमान लाते हुए दुनिया की ज़िंदगी को संवारते हुए आखिरत में जाना है ताकि हम दुनिया और आखिरत में सफलता पाएँ। तो आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, और इसके बारे में जो आपने अच्छा तअस्सुर लिया है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।